आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक उपकरणों का उपयोग करते हैं। आज हम लंबाई मापन के लिए फ्लेक्सिबल रूलर का उपयोग करने जा रहे हैं। आइए इसकी सहायता से लंबाई और इससे संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को समझते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है फ्लेक्सिबल रूलर की सहायता से माप की मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना, रेखाओं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की लंबाई मापना और उनकी तुलना करना। इस फ्लेक्सिबल रूलर के एक तरफ 0 से 30 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। यह सेंटीमीटर वाला हिस्सा कहलाता है। इसमें 0 से 1 की दूरी, 1 से 2 के बीच की दूरी सभी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हम इसे और ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 0 से 1, 1 से 2 और ऐसे ही 29 से 30 सेंटीमीटर के किसी भी 1 सेंटीमीटर का अंतराल 10 छोटे छोटे भाग में विभाजित है और प्रत्येक छोटे विभाजन को 1 मिलीमीटर कहते हैं। इस रूलर के दूसरी तरफ 0 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। यह इंच वाला हिस्सा कहलाता है। प्रत्येक इंच का अंतराल 16 छोटे छोटे भाग में विभाजित है। विद्यार्थियों से यह पूछकर गतिविधि शुरू करें कि लंबाई किसे कहते हैं। लंबाई किसी एक वस्तु की एक छोर से दूसरी छोर तक की दूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने आसपास की वस्तुओं की लंबाई हाथ, बित्ता, उंगलियां, कदम आदि से माप सकते हैं। इसके पश्चात एक उदाहरण लेकर चर्चा करें कि हमें मानक इकाइयों की जरूरत क्यों पड़ती है। मेरे पास मौजूद इस किताब की लंबाई मेरे 1.5 बित्ते के बराबर है, जबकि यह लंबाई जब मेरे दोस्त ने मापी थी तो वह उसके 2 बित्ते के बराबर थी। अब मैंने सोचा कि एक ही किताब की लंबाई अलग अलग कैसे हो सकती है। ये परिणाम भिन्न है क्योंकि मेरे बित्ते की लंबाई मेरे दोस्त के बित्ते की लंबाई से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार हमारे पैरों की लंबाइयों में भी अंतर हो सकता है। इसलिए हम बित्ते या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके यह नहीं समझ सकते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है। अतः हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, जैसे सेंटीमीटर्स, इंचेस, मीटर्स, किलोमीटर्स आदि लंबाई के मात्रक का काम करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मेरे पास ये 2 पेंसिल्स मौजूद हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि इन पेंसिल्स की लंबाई कितनी होगी और उसके अनुसार इस तालिका में भरिए। मेरा अनुमान कुछ इस प्रकार है। अब इन दोनों पेंसिलों का वास्तविक माप इस रूलर की सहायता से मापते हैं। इसके लिए इसका एक छोर यहाँ 0 पर रखें और फिर देखें कि दूसरा छोर किस संख्या तक पहुंचता है। जैसे यहाँ हरी पेंसिल का दूसरा छोर संख्या 18 और 19 के बीच है। 18 के आगे 5वीं छोटी लकीर पर पेंसिल का अंतिम सिरा आ रहा है। इन छोटी संख्याओं के आगे मिलीमीटर लिखते हैं। अतः पेंसिल की लंबाई हुई 18 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी 5 मिलीमीटर को 5/10 बराबर 0.5 सेंटीमीटर भी कहते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इसका माप 18.5 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह दूसरी पेंसिल को भी मापें, कुछ इस तरह, और अब इसे तालिका में भरें। इसी तरह हम कई अन्य वस्तुओं को रूलर के द्वारा माप सकते हैं और उनकी लंबाई की तुलना भी कर सकते हैं। यहाँ हरी पेंसिल नारंगी पेंसिल से 18.5 घटा
13 बराबर 5.5 सेंटीमीटर लंबी है। कक्षा के हिसाब से प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाएं। जैसे अगर मैं यह रबड़ लूं और इसके एक सिरे को 0 पर नहीं बल्कि संख्या 5 पर रखूं, तो क्या आप इसकी लंबाई बता सकते हैं? यहाँ इसका दूसरा छोर संख्या 11 तक है। 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक रबड़ मौजूद ना होने के कारण इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर नहीं होगी। इसकी लंबाई मापने के लिए हमें 11 में से 5 को घटाना होगा, यानी इसकी लंबाई 11 घटा 5 बराबर 6 सेंटीमीटर है। रूलर की इंच वाली साइड का प्रयोग करके हम इस लंबाई को इंचेस में भी माप सकते हैं। जैसे कि यह रबड़ इस तरफ से 6 सेंटीमीटर है और रूलर की दूसरी तरफ से देखें तो यह 2.4 इंच है। अब विद्यार्थियों से पूछें कि हमें मापकर अलग अलग मान क्यों प्राप्त हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम विभिन्न इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं और ये दो मान समान लंबाई को दर्शाते हैं। आमतौर पर अलग अलग लंबाई मापने के लिए अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे छोटी लंबाई को मिलीमीटर, सेंटीमीटर आदि में मापा जाता है, जबकि मध्यम लंबाई मीटर में मापी जाती है। लंबी लंबाई जैसे एक स्थान से दूसरी स्थान तक की दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है। इसी तरह हम अन्य वस्तुओं के माप का अनुमान और इस रूलर की सहायता से उनके वास्तविक माप की जांच कर सकते हैं, जैसे शामपट की लंबाई, डेस्क की लंबाई आदि। साथ में विद्यार्थी अपनी लंबाई को अपने दोस्तों की लंबाई से तुलना भी कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि वे रूलर को सीधा रखते हैं। आप भी फ्लेक्सिबल रूलर का उपयोग लंबाई की विभिन्न अवधारणाओं को सिखाने में कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।